अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपको कौमी बचत पाकिस्तान के सेविंग अकाउंट की हकीकत बताने वाली हूँ। हकीकत से मुराद के इनके मुनाफे में किस तरह से जो है वो आपको घुमाया जाता है या इसका ड्रॉबैक क्या है। तो जिसने भी नेशनल सेविंग्स पाकिस्तान में सेविंग अकाउंट ओपन करवाया हुआ है या करवाना चाहते हैं तो ये वीडियो उन दोनों के लिए ही बहुत इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। इसमें मैं ईच एंड एवरीथिंग आपको बताऊँगी कि इसमें किस किस्म की पाबंदियाँ हैं, क्या आपको बाकी कमर्शियल बैंक्स को छोड़कर इस नेशनल सेविंग्स पाकिस्तान में सेविंग अकाउंट ओपन करवाना चाहिए या नहीं करवाना चाहिए, किन लोगों के लिए ये सूटेबल रहेगा और किन लोगों के लिए नहीं है, और इसके लिए क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायर्ड होती हैं। तो बगैर टाइम को ज़ाया किए वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरी आने वाली हर इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप तक टाइमली रिसीव हो सके। सबसे पहले मैं आपको बताती चलूँ कि इसके फीचर्स क्या हैं। कैटेगरी ये एक अकाउंट है, सर्टिफिकेट नहीं है। प्रोडक्ट नेचर, जैसा कि मैंने आपको बताया कि एक अकाउंट है। बेनिफिशरी क्या है, जो भी स्मॉल सेवर्स हैं ना, जो छोटी छोटी बचत करना चाहते हैं, सेविंग करना चाहते हैं, वो इस अकाउंट को ओपन करवा सकते हैं। मोड ऑफ डिपॉजिट क्या है कि आप इसमें चेक भी जमा करवा सकते हैं, पेमेंट ऑर्डर, डिमांड ड्राफ्ट या फिर कैश के जरिए भी आप इसमें डिपॉजिट करवा सकते हैं। विड्रॉल्स और इन्वेस्टमेंट लिमिट में आपको आगे चल के कंफर्म करती हूँ। नेशनल बैंक पाकिस्तान का सेविंग अकाउंट बेसिकली किन लोगों के लिए इंट्रोड्यूस करवाया गया है, ये बेसिकली स्मॉल इन्वेस्टर्स के लिए करवाया गया है इंट्रोड्यूस। वो लोग जो कि डे टू डे अपनी फाइनेंशियल नीड्स को पूरा करना चाहते हैं और साथ ही अपनी रिमेनिंग अमाउंट के लिए ये एक सेविंग अकाउंट चाहते हैं, तो वो इस अकाउंट को ओपन करवा सकते हैं। आगे चलते हैं कि हु कैन इन्वेस्ट, कौन लोग इसको ओपन करवा सकते हैं। कोई भी पाकिस्तानी या ओवरसीज पाकिस्तानी इस अकाउंट को ओपन करवा सकता है। आप सिंगली भी इस अकाउंट को ओपन करवा सकते हैं, और अगर आपने किसी बच्चे का अकाउंट ओपन करवाना है तो आप गार्डियन के तौर पे या उसके साथ एज अ जॉइंट मेंबर भी इस अकाउंट को ओपन करवा सकते हैं। हाउ टू इन्वेस्ट, आप किस तरह से इस अकाउंट को ओपन करवा सकते हैं। आपने किसी भी नियरेस्ट नेशनल सेविंग सेंटर में जाना है, वहाँ पे DA1 जो है वो फॉर्म, एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है जिसके कोई चार्जेस नहीं हैं। डॉक्यूमेंट्स क्या रिक्वायर्ड होंगे, अगर आप एडल्ट पाकिस्तानी हैं, 18+ हैं, तो फिर आपका CNIC चाहिए होगा। अगर आप ओवरसीज पाकिस्तानी हैं तो आपका नाइकोप या POC कार्ड चाहिए होगा। अगर आपने माइनर का अकाउंट ओपन करवाना है तो उसका बेफॉर्म या चाइल्ड रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट यानी कि CRC जो नादरा की तरफ से इशू किया जाता है वो चाहिए होगा। ठीक है, इसके अलावा हो सकता है कि वो आपसे सोर्स ऑफ इनकम भी मांग लें, यहाँ पे मेंशन नहीं है। ये अकाउंट CNIC की बेस पे ओपन हो जाता है, लेकिन इन केस अगर बहुत ज़्यादा आप डिपॉजिट करवा रहे हैं तो पॉसिबिलिटी है कि वो आपसे सोर्स ऑफ इनकम भी मांग सकते हैं। नेक्स्ट है मोड ऑफ डिपॉजिट। जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये कैश और चेक या डिमांड ड्राफ्ट वगैरह के जरिए आप इसमें डिपॉजिट करवा सकते हैं। दोनों में फ़र्क क्या है कि इन केस ऑफ डिपॉजिट थ्रू कैश द अकाउंट शैल बी ओपन इमीडिएटली ऑन द सेम डेट, यानी कि अगर आप कैश जमा करवाते हैं तो आपका अकाउंट सेम डेट पे उसी वक्त जो है वो ओपन हो जाएगा। लेकिन इन केस अगर आप चेक, डिमांड ड्राफ्ट या पेमेंट ऑर्डर के जरिए अकाउंट ओपन करवाना चाह रहे हैं तो फिर ये अकाउंट जो है वो आपका चेक रियलाइज होने के बाद, यानी कि जब आपका चेक क्लियर हो जाएगा तो उसके बाद आपका अकाउंट शुरू होगा। इन्वेस्टमेंट लिमिट क्या है, आप सिर्फ और सिर्फ 100 रुपये से इस अकाउंट को ओपन करवा सकते हैं। इसकी मैक्सिमम कोई लिमिट नहीं है, आप जितने चाहें इसमें पैसे जमा करवा सकते हैं। इसके अलावा वन अकाउंट कैन बी ओपन बाय वन पर्सन एट एन ऑफिस ऑफ इशू, यानी कि आप सिर्फ और सिर्फ एक वक्त में एक ही अकाउंट ओपन करवा सकते हैं, एक से ज़्यादा अकाउंट ओपन नहीं करवा सकते। नेक्स्ट है विड्रॉल ऑफ डिपॉजिट, यानी कि आप विड्रॉ कब कर सकते हैं, आप डिपॉजिट की डेट के बाद कभी भी अपने पैसों को निकलवा सकते हैं, लेकिन इसकी एक लिमिट है कि आप एक हफ्ते में 3 दफ़ा से ज़्यादा पैसे नहीं निकलवा सकते। यानी कि महीने में 4 हफ्ते होते हैं तो महीने में 12 दफ़ा से ज़्यादा आप पैसे नहीं निकलवा सकते, जो कि एक नॉर्मल सेवर पर्सन के लिए मोर देन इनफ होती है ट्रांजेक्शन। इसके रेट के बारे में मैं आपको कंफर्म कर देती हूँ। उससे पहले मैं आपको इसकी प्रॉफिट पेमेंट बता दूं कि इसका मुनाफा किस तरह से आपको दिया जाता है और इसका ड्रॉबैक क्या है, यानी कि कौन सी ऐसी चीज़ें हैं कि आप अपने अकाउंट में पैसे रखने के बावजूद आपको जो है वो मुनाफा ज़ीरो मिलेगा उस महीने का, तो वो मैं आपको एग्जैक्ट इसमें बताने वाली हूँ। सबसे पहले है जी, जो मुनाफा है वो आपको हर साल
30 जून को आपके अकाउंट में क्रेडिट कर दिया जाएगा। अब क्रेडिट तो हो जाएगा, लेकिन पूरे साल का मुनाफा कैलकुलेट किस तरह से होगा, जो कि मुझे इसका एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक लगा है। ये कैलकुलेट होगा जी, द प्रॉफिट इज़ कैलकुलेटेड बाय एडिंग टुगेदर द मिनिमम बैलेंस बिटवीन द क्लोज ऑफ 6th डे एंड एंड ऑफ ईच मंथ एंड बाय वर्किंग आउट प्रॉफिट फॉर 1 मंथ ऑन द टोटल अमाउंट एट द प्रिस्क्राइब्ड रेट्स। बहुत से लोगों के ऊपर से, सर के ऊपर से ये लाइन गुजर गई होगी, लेकिन इस चीज़ को मैं आपको एक्सप्लेन कर दूं। इनका ये कहना है कि हर महीने का जो मुनाफा है वो कैलकुलेट करने के लिए मिनिमम बैलेंस देखा जाता है। अब मिनिमम बैलेंस का क्या मतलब है, उस महीने की 6 तारीख के बाद से लेकर महीने के एंड तक जो भी आपके अकाउंट का सबसे कम वाला बैलेंस होगा, उसी पर उस महीने का मुनाफा कैलकुलेट किया जाएगा। यानी कि अगर आप 1 तारीख को पैसे जमा करवाते हैं और 7 तारीख को निकाल लेते हैं, उस मंथ का बैलेंस प्रॉफिट कैलकुलेशन में काउंट ही नहीं होगा, क्योंकि 6 तारीख के बाद बैलेंस 0 हो गया था। आपने जो अपना पैसा है वो 6 या 7 तारीख को निकलवा लिया था। अगर आपका पैसा 10 तारीख को जमा करवाते हैं तो भी उस महीने का मुनाफा आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि 6 तारीख तक अकाउंट का बैलेंस जो है वो कम था। यानी कि 6 तारीख से उन्होंने एंड वाली तारीख तक देखना है उस महीने की, तो 6 तारीख को तो आपके अकाउंट का बैलेंस ही 0 था, तो सबसे लोएस्ट बैलेंस पे उन्होंने कैलकुलेट करना होता है। तो 10 तारीख को, यानी कि अगर 6 तारीख को अगर आपके अकाउंट का बैलेंस नहीं होगा या एक दिन भी उसमें 0 बैलेंस होगा, तो समझें कि आपको उसका मुनाफा ही नहीं मिलना है। मतलब प्रॉफिट लेना हो तो पैसा 6 तारीख तक अकाउंट में आपका होना ही चाहिए, और उसके बाद महीने के एंड तक उसमें कम से कम बैलेंस जितना भी बचा रहे वही उस महीने का मिनिमम बैलेंस बनेगा। अगर मैं आपको आसान अल्फाज में समझाऊँ तो मिसाल के तौर पर जून के महीने में 6 तारीख के बाद आपके अकाउंट में 1 लाख था, ठीक है, यानी कि 6 तारीख को समझ लें आपके अकाउंट में 1 लाख था, और फिर 25 तारीख को आपने 40,000 रुपये निकाल लिए, तो जून का प्रॉफिट सिर्फ और सिर्फ 60,000 रुपये, क्योंकि जो मिनिमम बैलेंस आपका 6 तारीख के बाद था वो 60,000 रह गया था। तो जो आपका जून का प्रॉफिट होगा वो सिर्फ 60,000 रुपये कैलकुलेट किया जाएगा। साल के एंड पे सब महीनों का इसी तरह से कैलकुलेशन की जाएगी और 30 जून को आपके अकाउंट में क्रेडिट कर दिया जाएगा। अब जिसको इस कैलकुलेशन का नहीं पता वो तो यही समझेगा ना कि मैं तो अपने अकाउंट में हर वक्त बैलेंस रखता ही रखता हूँ। अब अगर मैं सिंपल लफ्ज़ों में आपको समझाऊँ तो 6 तारीख से 30 तारीख तक, 30 या 31 तारीख तक उस महीने में अगर एक दिन भी आपके अकाउंट का बैलेंस 0 हो जाता है तो फिर तो आपको उस महीने का बिल्कुल भी प्रॉफिट नहीं मिलेगा। कम से कम आपका जितना बैलेंस होगा उसी पे ही उन्होंने आपका प्रॉफिट जो है वो कैलकुलेट करना है। तो ये मुझे इसका एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक लगा है। इसका टैक्स और ज़कात के बारे में मैं बताती चलूँ कि इस पे टैक्स और ज़कात दोनों चीज़ें एप्लीकेबल हैं। अगर आप फाइलर हैं तो आपको आपके प्रॉफिट के ऊपर 15% विदहोल्डिंग टैक्स कट होगा, और नॉन फाइलर हैं तो 35% टैक्स कट होगा, ठीक है। बाकी कमर्शियल बैंक्स में इसको 20 और 40% कर दिया गया है, लेकिन अभी कौमी बचत में ये 15% और 35% ही है। इसके अलावा ज़कात भी एप्लीकेबल है, जो कि यकम रमज़ान को 2.5% के अकॉर्डिंगली आपकी कट की जाएगी अगर आपकी जो अमाउंट है वो अकाउंट के अंदर निसाब से ज़्यादा होगी। आप ज़कात एग्जेम्पशन किस तरह से करवा सकते हैं, यानी कि आप अपना CZ 50 फॉर्म दे के अपनी ज़कात को कट होने से बचा सकते हैं, और वो आपको सिर्फ एक ही दफ़ा जमा करवाना होता है। उसके बारे में मैंने डिटेल में वीडियो बनाई हुई है, आप चेक कर लीजिएगा, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में भी इंपॉर्टेंट वीडियोज़ के नाम से मेंशन है। अब मैं आपको इसका रेट बता देती हूँ कि इसका लेटेस्ट रेट क्या है और आपको सालाना मुनाफा कितना होगा। ये है जी इसका रेट, जो कि 21 अगस्त 2025 से इम्प्लीमेंटेड है, और ये देख लें 17 सितंबर 2025 से लेके अब तक ये अभी फ़िलहाल यही रेट है। सेविंग अकाउंट का रेट है जी 9.50%। 9.50% के अकॉर्डिंग मैं आपको कैलकुलेट करके बता देती हूँ। 1 लाख की अमाउंट ले लें, 1 लाख की अमाउंट का 9.50% निकालें, 9,500 रुपये बनता है आपका सालाना। अगर आप फाइलर हैं तो आपने इसमें से 15% लेस कर देना है, ये आपका सालाना अमाउंट बनेगी 8,075 रुपये 1 लाख की अमाउंट के ऊपर, अगर आप फाइलर हैं। और अगर आप नॉन फाइलर हैं तो आपने 35% इसका लेस कर देना है, ठीक है, जो कि आपकी 1 लाख के ऊपर अमाउंट बनेगी 6,175।
ठीक है, दोनों में डिफरेंस आप देख ही रहे हैं कि आधे से भी ज़्यादा मुनाफा आपका नॉन फाइलर के तौर पे कट हो जाता है। अगर आपने बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करनी है तो बेहतर यही है कि आप अपने आप को पहले फाइलर करवाएं। अलबत्ता मेरी तरफ से ये अकाउंट रिकमेंडेड नहीं है, क्योंकि इस अकाउंट में कुछ रेस्ट्रिक्शंस भी हैं। इसके अलावा कोई बिजनेस पर्सन इस अकाउंट को ओपन नहीं करवा सकता, क्योंकि ये उसके लिए है ही नहीं। ये स्मॉल सेवर पर्सनस जो हैं, लो इनकम पर्सन जो हैं, वो इस अकाउंट को ओपन करवा सकते हैं, या फिर जिन्होंने कौमी बचत से सेविंग सर्टिफिकेट्स परचेज किए हुए हैं तो उनका मुनाफा हासिल करने के लिए आपको ये अकाउंट ओपन करवाना होगा। एनी हाउ, ये नॉन फाइलर का सालाना मुनाफा आ गया टैक्स की कटिंग के बाद 6175। अगर आपने 5 लाख इन्वेस्ट किए हुए हैं तो 5 से मल्टीप्लाई कर दें, 10 किए हुए हैं तो 10 से मल्टीप्लाई कर दें, 50 लाख रखे हुए हैं तो 50 से मल्टीप्लाई कर दें। लेकिन कैलकुलेशन मैंने आपको बताई है कि कैलकुलेशन वही होगी जो मैंने आपको एक्सप्लेन की है कि 6 तारीख से एंड तक आपके अकाउंट का जो लो बैलेंस होगा, सबसे कम बैलेंस के ऊपर आपका मुनाफा कैलकुलेट किया जाएगा। ऐसा ना हो कि वैसे आपने 10 लाख रुपए रखे हुए हों, लेकिन अगर उस महीने में आपने सारे पैसे निकलवा लिए हैं और आपके अकाउंट का बैलेंस सिर्फ 0 है 6 से 30 तारीख के दरमियान किसी भी एक दिन, तो आपका उस महीने का मुनाफा फिर नहीं लगेगा, क्योंकि आपका मुनाफा 0 के ऊपर कैलकुलेट होगा। उम्मीद करती हूँ वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रही होगी। अगर आपने वीडियो को यहाँ तक देखा है तो चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर दीजिएगा, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा उन लोगों के साथ जिन लोगों को इसकी ज़रूरत है। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। मुझे इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।